दोस्तों, इनके प्लान में ऐसा क्या था कि ये सक्सेस हो सके? इनके प्लान में ऐसा क्या था, इन्होंने सफलता पाई? सैकड़ों की भीड़ में हजारों लोग स्टार्टअप करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने स्टार्टअप बिजनेस प्लान में ऐसा क्या किया कि ये सफलता प्राप्त कर पाए? इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको विश्लेषण से बताऊंगा, ताकि अगर आपके भी बिजनेस प्लान हो, अगर आप भी कुछ सोच रहे हो कि मैं स्टार्टअप करूं, क्यों रुक जाते हैं आप, क्यों काम नहीं कर पाते अपने बिजनेस प्लान पर, पूरा मैं एकदम डाटा के साथ आपको बताने वाला हूं। दूसरा बात, मैं वीडियो के लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, जिसमें आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे इनकम कर पाएंगे इजी तरीके से दोस्तों, जहां आपको 1 रुपया भी नहीं देना है और आप जुड़कर इनकम करना चालू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इनके स्टार्टअप के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, हम समझते हैं उनके बिजनेस प्लान को और केस स्टडी को, कैसे कैसे सफलता उन्होंने पाई, ताकि हम कुछ समझ पाए अपने निजी जिंदगी में कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं सक्सेस हो पाता। दोस्तों, जेफ बेजोस, अमेज़न कंपनी के सीईओ, फाउंडर, आप जो बोले, मालिक आप बोल सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। 94 में इन्होंने कंपनी स्टार्टअप की थी, 1994 में, जिस समय इंटरनेट का बहुत कम बोलबाला था, बहुत कम इंटरनेट का यूज होता था। तब इन्होंने लाइब्रेरी से बुक बेचा करते थे, बुक सेल करते थे। घर में इतने इशू थे, फिर भी उन्होंने स्टार्टअप किया और अपने बिजनेस को सक्सेस किया। और सोचिए, एक बात और है, हम और आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, हम हिम्मत हार देते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप खत्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने प्लान को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन ये कैसे इंसान होते हैं जो अपने प्लान को क्लोज नहीं करते, लड़ते हैं? मैं आपको और भी बारीकी समझाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इन्होंने गैरेज से स्टार्ट किया। हमारे पास 100 बहाने होते हैं कि हमें ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें, क्या करें। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने गैरेज से स्टार्ट किया था। गैरेज, अपने घर के गैरेज से स्टार्ट किया था और आज कितना मिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, ज़्यादा इनके बारे में बताने की जरूरत मुझे नहीं है। दोस्तों, दूसरे हैं निखिल, जिन्होंने जीरोधा एप्स का शुरुआत किया, स्टार्टअप किया। दोस्तों, हम जब जॉब करते हैं ना, तो एक कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं। ये भी काम करते थे 8,000 की सैलरी में। आप आज तक में देख सकते हैं, इनके ऑटोबायोग्राफी पड़ी हुई है। ये सिर्फ 8,000 में काम करते थे। शायद कोई दूसरा लगा होता तो लगा ही रहता, वो सोचता ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपने स्टार्टअप प्लान पर काम किया। दोस्तों, और इन्हें 8,000 रुपए की नौकरी करते हुए फिर अपने दिमाग से, फाइनेंस से लड़ा। और दोस्तों, एक बात सोचिए दोस्त, 8,000 की नौकरी करने वाला लड़का कैसा दिमाग लगाता है और एक जीरोधा एप्स बनाता है और लास्ट में मिलियन तक का इनकम कर दिखाता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है इनके स्टार्टअप प्लान में और आपके स्टार्टअप प्लान में, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, मैं इसलिए हर सक्सेस इंसान को बता रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ताकि आप समझ सकें। इनको देखकर आप समझिए कि ये कुछ ऐसा नहीं है, इनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, लेकिन इनकी सोच और हमारी सोच थोड़ा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं ज्ञान पाना है तो किताबों से पढ़ने से अच्छा हम किसी की जिंदगी से सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि थ्योरी उतना काम नहीं करता जितना काम करता है प्रैक्टिकल। इसलिए हमने इनके स्टार्टअप ऑटोबायोग्राफी आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ड्रीम 11 ऐप्स को कौन नहीं जानता होगा। दोस्तों, आज के समय में एक पॉपुलर गेम बन चुका है और बहुत से लोगों बहुत से पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन ड्रीम 11 की शुरुआत कहाँ हुई थी, किसने सोचा था, इस बात पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका स्टार्टअप प्लान में क्या अंतर है, आप क्यों हार जाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जंग सभी लड़ते हैं और जंग में हारना वाजिब है, लेकिन हार कर जीतना बहुत बड़ी बात होती है। मेरा कहने का मतलब साफ है, जब हर्ष जैन ने 2008 में स्टार्ट किया था तो बहुत जगह प्रॉब्लम आई। दोस्तों, फाइनेंशियल इशू आए, यहाँ तक वो गूगल प्ले स्टोर में उसे अपलोड करने से मना कर दिया गया, उसे इलीगल माना गया और बैंड कर दिया गया। दोस्तों,
उस आदमी ने, इंसान ने हार नहीं मानी, फिर भी फाइट किया। उसके बाद सोचिए वो कोर्ट पे जाकर, इंडियन जो कोर्ट है, हमारा भारतीय कोर्ट है, वहाँ जाकर उसने फाइट किया, उसके लिए उसने लड़ा और 3 बार केस हुए और तीनों बार के बाद चौथे बार वो अप्रूव हुआ और उसके बाद वो ऐप को आप डाउनलोड कर पाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उस इंसान का संघर्ष सराहनीय है दोस्तों। हम और आप जैसे लोग थोड़ा छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, छोटा सा हार होगा, अरे यार बंद करो। बिजनेस प्लान, आपका कोई भी बिजनेस प्लान कभी खराब नहीं होता, याद रखना। कोई भी बिजनेस प्लान आपने सोच के रखा है कभी खराब नहीं होता, मैं बता रहा हूँ कभी खराब नहीं होता। हर जैन से सीखो। 2008 में स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उस पर काम करते रहे, अपने बिजनेस प्लान को क्लोज नहीं किया। मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग का कोई प्लान हो तो उसे हमेशा चालू करके रखिए, उसे क्लोज मत करिए। थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, रोज 2 घंटे ही सोचिए, मतलब 10 मिनट ही सोचिए। 2 घंटे में ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट ही सोचिए। दोस्तों हर्ष जैन भी एक आइडल है बिजनेस का और इन्होंने जो मिलियन टन की कंपनी बनाई। इनको मालूम था कि दोस्तों एक बार इन्होंने पूरा अपना ऐप जो डेवलप किया था ना, उस ऐप में इतने सारे फंक्शन डाल दिए, इतना सारा गेम डाल दिया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। उन्हें सिंपल तरीके से फिर बनाया। तो मेरा कहने का मतलब साफ है, आप जब भी हारते हो ना तो हार मत मारना, उसे सीख मानो। जब भी आप स्टार्टअप में हारते हो उसे सीख मानो कि इस चीज़ से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैंने एक चीज़ जान लिया, फिर सक्सेस की ओर बढ़ो दोस्तों। समय लगता है, जो आम का पेड़ रहेगा ना दोस्त, जो आम का पेड़ रहेगा वो समय लगता है उसे थोड़ा बड़ा होने में, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा ना उसे पानी की जरूरत होती है, ना किसी चीज़ की जरूरत होती है, वो खुद सेल्फ होता है और सारा फल देता है। लेकिन छोटे छोटे जो चने के पेड़ होते हैं उनको खोदना पड़ता है, कुछ दिन बाद वो चले जाते हैं, टूट जाते हैं, पानी नहीं मिले तो खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपने आम का पेड़ बोया है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। जिस दिन ये पेड़ बड़ा हो गया ना उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसी तरह आपका बिजनेस प्लान होता है, इस बिजनेस प्लान को थोड़ा थोड़ा करके करो दोस्तों। अब मैं आगे और बताऊंगा आपको, अब मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ आपको स्टॉप करना है, कैसे उसको सोचना है। क्योंकि मोस्टली जो मेरा वीडियो देखते हैं सब जॉब करने वाले हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, पैसा चाहिए दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं दोस्तों। MBA चाय वाला, इस नाम को आजकल हर जवान लड़के, जो यंग लड़के सब जानते होंगे दोस्तों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, सबसे बड़ा आपको लाज शर्म आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। इस शर्म को लड़के ने प्रूव करके दिखा दिया। लड़के ने बैठकर रोड पे चाय बेची, सारी तकलीफों को सहा। सोचिए दिल कितना हट हुआ होगा। 100 लोगों ने आके उसे बोला होगा कि तुम चाय बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। 100 लोगों ने उसे ताने मारे होंगे, क्या चाय बेचे, क्या कमा लोगे तुम। 100 एग्जाम्पल दिए होंगे, देखो उसके रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार के घर वालों ने एग्जाम्पल दिए होंगे, देखो उस रिश्तेदार के लड़के ने इतना पैसा कमा लिया, उस कंपनी में काम कर रहा है, लाखों का पैसा कमा रहा है उस कंपनी में। अब डीमोटिवेट कर दिया होगा, घर वालों ने किया होगा, बाहर वालों ने किया होगा, दोस्तों ने किया होगा, लेकिन बंदे की सोच तो जब देखो, ताकत तो देखो, अपने काम पर अड़िग रहा। उसे मालूम था कि कहीं ना कहीं सक्सेस मेरी इसी से है। आज जो नाम उसके पास होगा, शायद जो जॉब कर रहे होंगे उसके दोस्त भाई जो उसे ताने मारते होंगे या सोचते होंगे, बोलते होंगे, रिश्तेदार जो बोलते होंगे, आज उसी का तारीफ करते होंगे। आज उसी का नाम लेकर अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को बोलते होंगे कि उसकी तरह प्लान बनाओ, बिजनेस करो। कहने का मतलब है, जब तक आप अकेले लड़ते हो ना दोस्त, जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो आपके साथ कोई नहीं होता। जब आप स्ट्रगल करते हो आपके साथ कोई नहीं होता। और जब आप बुलंदी पे पहुंचते हो ना, जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हो, तो सारा जमाना इकट्ठा होता है और तालियां बजाने के लिए दोस्त। कहने का मतलब साफ है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों मेरा मोस्टली वीडियो लोग पैसा अर्न करने के लिए देखते हैं और मैं आइडिया देता हूं कैसे आप पैसा
कमा पाएंगे जॉब करते हुए। क्योंकि दोस्तों एक बात सच्ची है, जब आप जॉब करते हैं तो आपके पास समय नहीं रहता बिजनेस करने के लिए, लेकिन महंगाई को देखते हुए आपको पैसे की जरूरत रहती है दोस्तों। और दूसरी बात जो सबसे पक्की बात है दोस्तों, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब आप गरीबी से 2 कदम आगे हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में हो तो इतना मान के रखो कि आप गरीबी से सिर्फ 1 कदम आगे हो। क्योंकि जैसे ही अगर आप अपने जॉब को हटा दो तो आपके पास इनकम का कोई भी रास्ता नहीं होगा। ये बात सोचने और समझदारी वाली है। अभी भी समय है दोस्तों, अगर आईटी सेक्टर में आप जुड़ते हो तो ये कब बड़ा हो जाए और कब आपको एक अच्छा खासा इनकम देने लगेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आने वाला कल आईटी सेक्टर का है, इसलिए मैं आपको आईटी से इन्फ्लुएंस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप के पास समय नहीं है और आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप ऑटो बिजनेस करके पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। जितने भी मैंने पहले आपको बता रखा है, नाम बताए, इन्होंने भी आईटी सेक्टर से ही पैसा अर्न किया है दोस्तों। आईटी सेक्टर से ही पैसा कमाया है और बहुत तेजी से पैसा कमाया है। जितना आप सारी उम्र नहीं कमा सकते, उतना जल्दी उन्होंने आईटी सेक्टर से पैसा कमाया है दोस्तों। आईटी सेक्टर उसी तरह है जिस तरह आपको शरीर दिखता है लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती, उसी तरह आईटी सेक्टर का प्लान होता है जो दिखाई नहीं देता और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में चालू हो जाता है दोस्तों। मैं आपको अब ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों कैसे आईटी बिजनेस को सोचते हैं और करते हैं। मैं आपको दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज, जब आप आईटी सेक्टर या किसी बिजनेस के बारे में प्लान बनाते हैं, सबसे पहला दिमाग में आपका प्लान बनता है, उसे बोलते हैं बिजनेस प्लान, जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, बिजनेस प्लान। लेकिन दोस्तों आईटी सेक्टर से प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसे 2 कैटेगरी में बांट रखा हूं। पहला आईटी हाफ बिजनेस और दूसरा आईटी का फुल बिजनेस। ये 2 कैटेगरी में बताऊंगा, क्लासिफाइड भी इसका बताऊंगा आगे आपको दोस्तों। दूसरा कैटेगरी हमारा बिजनेस ऑन पेपर। दोस्तों दूसरी कैटेगरी हमारी ये होती है कि हम जो चीज सोचते हैं दिमाग में उसका आंकड़ा अच्छे से हो, ताकि हमें जो उसका ट्रबल हो या प्रॉब्लम आने वाली हो, कुछ तो प्रॉब्लम एनालिसिस हो जाए ताकि हम अपने बिजनेस को सूटेबल टाइम और सूटेबल तरीके से कर सके। बिजनेस ऑन पेपर, आप एक अच्छे से बिजनेस को किसी पेपर में लिखिए। और उसके बाद दोस्तों आता है बिजनेस, जो हमारा थर्ड है दोस्तों, वो है बिजनेस टाइमिंग। दोस्तों बिजनेस टाइमिंग क्या है? टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि हम जो बिजनेस में टाइम दे रहे हैं उसको नहीं दोस्तों, हमारा मतलब है बिजनेस टाइम से जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कस्टमर आए उसके लिए हम क्या क्या ऑफर देंगे, कितना अपना लॉस में जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चल के हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं, लेकिन उस समय तक कितना हम ऑफर देंगे, गिफ्ट देंगे, तो उस चीजों पे हम फोकस करेंगे दोस्तों। चौथा है हमारा इन्वेस्टमेंट, कि हम क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस प्लान पे, हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, इस पे हम सोचेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब हम अपने एम्प्लॉय को क्या देंगे, या मान लो हमें ई कॉमर्स साइट खोलना है तो डिलीवरी क्या देंगे, कैसे रूम रेंट देंगे, कितना खर्च आएगा, 6 महीने तक हमें लेके चलना है विदाउट प्रॉफिट, तो हमें क्या करना होगा। बिजनेस में ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक दिन गया दूसरे दिन से प्रॉफिट आने लगा। बिजनेस सब हमेशा समय आपका विश्वास मांगता है, तब जाके एक बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट मुख्य है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करने होंगे। चौथा और हमारा 5वां है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। बिजनेस का एक आत्मा है, स्वरूप है एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस इतना जल्दी चमकने वाला नहीं है। आप पूरा शरीर, कहते हैं ना कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, तो स्मार्ट वर्क है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें आपको 30% ही एफर्ट देना है अपने प्रोडक्ट, अपने सारे सर्विस पर, 70% तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो इसका भी ध्यान देना होगा। और इस एडवर्टाइजमेंट में बताऊंगा ताकि कम पैसे में ज्यादा कस्टमर आ सके, ज्यादा ऑर्डर आ सके, आप अपना बिजनेस ग्रोथ कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं ये आपको बताऊंगा, पूरा मैं हर टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा। मैंने एक संक्षिप्त में इसे अभी बताया है दोस्तों। और आखिरी पॉइंट है जो हमारा प्रॉफिट।
दोस्तों हमारा प्रॉफिट किस महीने से आने लगेगा, कितनी क्वांटिटी कस्टमर पे आने लगेगा, क्या चीज होगा, ये आपको मैं बताऊंगा। जो ये प्रॉफिट आएगा ना, उसके बाद आप नुकसान में नहीं होंगे, आप हमेशा प्रॉफिट पे जाने लगेंगे दोस्तों। और एक बात मेरा याद रखना, जब भी शुरू में प्रॉफिट आए ना, तो उसे अपने स्वार्थ के लिए खर्च मत करना, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट नहीं होता। याद रखना, जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा। जब कस्टमर का प्रॉफिट होगा तब आपका प्रॉफिट होगा। मेरी बात याद रखना, जब एक बार कस्टमर आए उसे ऐसी सर्विस देना है कि वो दोबारा वहां लौट कर आए, और वो आएगा भी। मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा कि वो आएगा भी। अब दोस्तों ये मैं टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा, और मैं एक बात आपसे और बोलना चाहता हूं। मैं खुद स्टार्टअप कर रहा हूं और मैं खुद स्टार्टअप कर रखा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने साइट का लिंक आपको दूंगा। अभी एक्चुअल में मैं खुद इस साइट को डेवलप कर रहा हूं ताकि आप लोग जुड़ सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं आप लोग को जोड़ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप आईटी से कैसे पैसे कमाएंगे, बहुत सारे टॉपिक है इसमें। मैं बताने लगूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। बस मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि मैंने स्टार्टअप किया है, और आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं और इनकम कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। 0 रुपए में सिर्फ आप हमसे जुड़ के अर्न कर पाएंगे दोस्तों मैं हमेशा आईटी बिजनेस के लिए इन्फ्लुएंस करता हूं। एक बात याद रखिएगा, भारत की जीडीपी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पॉलिटिशियन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किसी बिजनेसमैन पर। जिस तरह भारत की आबादी बढ़ रही है ना, और भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, आने वाले कल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टअप अपने कंट्री में नहीं है। ना के बराबर स्टार्टअप है अपने कंट्री में दोस्तों। और स्टार्टअप करने कोई जाता है तो उसे 100 लोग तंग करने वाले आते हैं और 100 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जबकि वो आदमी स्टार्टअप करके 100 लोग को रोजगार देगा। एक नौकरी पाकर इंसान सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन 100 पूरे समाज को सेटिस्फाइड करता है, 100 लोगों को पेट भरता है, खाना खिलाता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि हमेशा स्टार्टअप हो अपने कंट्री में, ताकि मेरा देश भारत कभी बेरोजगार ना हो, कोई भूखा ना मरे। सबसे बड़ी बात है कोई भाई मेरा भूखा ना मरे, मेरी कोशिश ये रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आते हैं पॉइंट पर, और मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जैसे कि इसमें 2 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला है हम आईटी सेक्टर से बिजनेस का हाफ सेक्टर है और एक फुल सेक्टर है। हाफ सेक्टर मैंने क्यों बनाया है? आईटी हाफ सेक्टर दोस्त इसलिए बनाया है जहां पर आपका अपना प्रोडक्ट होता है। आप जैसे आपने शैम्पू बना लिया, साबुन बना लिया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कहीं ना कहीं आपको कस्टमर लाना होगा ना, इसीलिए मैंने अमेजन पर सेलर रजिस्टर भी बताया है। आपको मैंने जो जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर करें वो भी बता रखा है, मेरे वीडियो में आप देख पाएंगे, सारे मैंने बता रखा है। लेकिन आपको मैं अब डिजिटल मार्केटिंग बताऊंगा। मान लीजिए आपने साबुन बना लिया, एक शैम्पू ही बना लिया। दोस्तों साबुन शैम्पू बनाना बहुत ईजी है, आप अपना प्रोडक्ट खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इससे ब्रांड बनाना पड़ता है दोस्तों। ब्रांड, इससे आपको ब्रांड बनाना होगा। जिस दिन ये ब्रांड बन गया ना तो लोग खुद खरीद के ले जाएंगे इसको। तो ब्रांड कैसे बनेगा दोस्तों? बड़ी बड़ी भारत में कंपनियां आती है, वो कैसे सामान सेल करती हैं? वो सामान सेल करती हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से, प्रचार पर पैसा इन्वेस्ट करती है। 70% प्रचार पे पैसा अपना इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाती है दोस्तों। वैसा ही काम आपको करना है। आप भी इंडियन है, मैं चाहता हूं आप आगे बढ़े दोस्तों। हम अपने ही बिजनेसमैन, देश में अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन बात याद रखना, इन्हीं बिजनेसमैन ने भारत का जीडीपी थाम कर रखा है मेरे भाई। आज भारत किसी भी स्टेज पर हो, उसका पूरा दारोमदार इन्हीं बिजनेसमैन पे जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात कि आप अगर बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने वीडियो देख रहे हो और स्टार्टअप करने वाले हो, मैं बहुत खुश हूं कि आप स्टार्टअप करने वाले हो दोस्त। और आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप मेरे नीचे कमेंट दे सकते हैं, और मेरा साइट itexpertway.in, जिसे मैं थोड़ा डेवलप भी कर रहा हूं। आने वाले कल में आप उसमें मुझे सजेशन भी कर सकते हैं, या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा मेरे भाई। आप बिजनेस स्टार्ट तो करो, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी एक रोटी कमाने के लिए आप 100 लोगों को रोटी दोगे, मुझे ये मालूम है दोस्तों। सबसे पहले बताया आपको हाफ आईटी बिजनेस के बारे में, जिसमें आप सिर्फ आपको
अपना प्रोडक्ट आना होता है, उसे लॉन्च करना होता है आईटी के द्वारा। आईटी एक प्रचार का जगह है जहां पर पहले आप अखबार में प्रचार देते थे तो लाखों रुपए का डिमांड आता था, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए से स्टार्टिंग कर पाएंगे आप, और हो सके तो फ्री में कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री का सेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये स्मार्ट वर्क नहीं होगा, ये हार्ड वर्क हो जाएगा। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको आईटी सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट करना होगा, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब ये सब भी कमाने के लिए मार्केट में है दोस्तों। ये फ्री के कोई चैरिटी नहीं कर रहे, ये कमाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको एक बात बताता हूं मैं, जब आप एक फेसबुक में पेज बनाते हो ना, आप सोचते हो कि मेरे 3 मिलियन फॉलोअर है, मैं उस पेज पे अपना प्रोडक्ट डालूंगा तो शेयर हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी भूल है। उसके इतने तगड़े एल्गोरिथम होते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो वो समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहा है, उसे स्लो कर देता है, वो उतना फास्ट नहीं करता। कभी आप पैसे से एडवर्टाइजमेंट करके देखना और कभी बिना पैसे के एडवर्टाइजमेंट करके देखना, आपको उतना प्रॉफिट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी कमाना है और आपको भी कमाना है। मैं चाहता हूं अपने देश का पैसा अपने देश में आए और आईटी सेक्टर में लोग ग्रो भी करें। मैं इसलिए आपको आइडियाज देता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बताने वाला हूं, जो मेरे चैनल पे आने वाला है डिजिटल मार्केटिंग, और मैं इतनी बारीकी से बताऊंगा, कितने अच्छे से मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे आपको लाना है, कहां पैकेजिंग करना है, क्या लिखवाना है, सब कुछ सिर्फ छोटे से इन्वेस्टमेंट से। अगर आप जॉब करने वाले हैं ना, तो आप 6 महीने की सैलरी रोक लो, होल्ड कर लो, सिर्फ 6 महीने की सैलरी, पूरी जिंदगी कमाना, 6 महीने की सैलरी अपनी होल्ड कर लो किसी तरह, आधा खर्च करो। मान लो तुम्हारी 10,000 रुपए महीने की इनकम है, तो सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करना महीने में और 5,000 रुपए होल्ड करो 6 महीने। और मैं बताऊंगा आपको आइडिया कैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट हैं भाई, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, नीड्स है लोगों के प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को सिर्फ आपको पैकेजिंग करना है, बनाया प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप डेवलपिंग करना है, इसके बाद सीधे इसको मार्केटिंग करना है, लोग खरीद के ले जाएंगे, आपसे डिमांड करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्त मैं ऐसा बताने वाला हूं। दोस्तों दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड में हमारा है फुल आईटी सेक्टर। फुल आईटी सेक्टर दोस्त बहुत कंपटीशन है। आप मान के चलो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लोग रील बना रहे हैं। लोग एक बात याद रखो, ये लोग जो रील बना रहे हैं ना, ये इसमें इनका भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी में बताता हूं आईटी सेक्टर का। ये करते क्या है, मान लो सपोज है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में 100 लोग होंगे, 100 लोग में जो 2 लोग सुपर होंगे, जो सबसे ऊपर होंगे, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर होंगे, उनको अच्छा खासा अर्न होगा, इंस्टाग्राम उनको अर्न देगा, वो गाड़ियां खरीदेंगे, वो एक गाड़ी खरीदेगा और यूट्यूब में डालेगा कि मैंने कार खरीदा, उसके चक्कर में 100 लोग इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उसका इनकम बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, मार्केटिंग बढ़ता है। बात समझिए, 100 लोग होते हैं इंस्टाग्राम में, जिनमें सिर्फ 2 लोग को वो पैसा देता है, बाकी सब लोग को वायलेंस में, इसमें उसमें हटा देगा, वो नहीं देगा आपको एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम नहीं देगा, सिर्फ 2 लोग को देता है जो पॉपुलर होंगे, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, उनको पक्का पैसा देगा। क्योंकि वो जब कोई सामान खरीदेंगे और यूट्यूब में डालेंगे कि मैंने कार खरीद लिया, मैंने करोड़ रुपए कमा लिया, आप इन्फ्लुएंस हो गए, इसमें कूदेंगे, जब मारेंगे कि मैं भी कमा लूंगा, मैं भी कमा लूंगा, और आप खूब मेहनत करेंगे उसमें, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्योंकि पहले से बना बनाया पूरा स्ट्रेटेजी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा, सब यहां कमाने के लिए आए हैं दोस्त। और सबसे बढ़िया बिजनेस है आपका अभी आईटी सेक्टर से। आपको मैं अभी एक और बताता हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मेरी फीलिंग है, जो मैं करता हूं, मैं आपको बताऊंगा। मैं, अगर आप चाहे तो मीडिया से पैसा कमा सकते हो, ई कॉमर्स से पैसा कमा सकते हो, इसमें आप डायरेक्टली पैसे इनकम करोगे, डायरेक्टली पैसे इनकम करोगे। आपने कभी सुना है दोस्तों, एक बात ध्यान दिया है आपने, जो ड्रीम 11 है, क्या ये मोनेटाइज नहीं कर सकता था, अपने ऐप में ऐड लगा देता, कर सकता था ना भाई, लेकिन नहीं किया इसने, 0 था, वो भी अपने में ऐड लगा लेता, बाकी सब काम करता, उसके पैसे आते। भाई इतने इनकम नहीं होते हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ मोनेटाइजेशन पे नहीं चलती है, ये चलती है आपके फंड से, लोगों के फंड से, लोगों के जुड़ने से चलती है दोस्त। ऐसे चलता है इसका बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो दोस्त अगर आप इनकम करना चाहते हो ना, अगर आपको इनकम करने का मन है और आप कुछ सीखना चाहते हो, समय है अभी भी, क्योंकि आईटी सेक्टर का बिजनेस कभी आपसे एज नहीं पूछता, कभी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, कभी आपका टैलेंट नहीं पूछता, यहां आपको जज करने वाला कोई नहीं है।
खुद को खुद से आप जज करोगे और इम्तिहान तक पहुंचोगे मेरे भाई। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, हिम्मत मत हारो। अगर इनकम करना है ना तो मेरे चैनल पे रहना। मैं आपको, आप सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कमाई कहीं और से आती है। मैं जॉब करता हूँ, एक अच्छी सी MNC कंपनी है मैं जहाँ जॉब करता हूँ। और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पैसे के लिए सुसाइड करते हुए कोविड में। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं लोगों का हेल्प करूंगा और लोगों को नया नया पैसा कमाने के तरीके बताऊंगा। जो मैं खुद करता हूं वो लोगों को बताऊंगा ताकि लोग भी पैसा कमा सके। इस छोटी सी जिंदगी में मैं किसी को कुछ खुशी देके चला जाऊं, उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्त। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड पार्ट है मेरा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग जुड़ोगे, कैसे आप अपना प्रोडक्ट बना के सेल करोगे, कैसे आप मेरे साथ जुड़ के भी इनकम कर पाओगे। मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऑप्शन डिजिटली स्टार्ट किए हैं जहां पर आप डायरेक्टली इनकम कर पाओगे आने वाले कल में। एक बात याद रखना, आपका जुड़ना ही पैसा है दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़ोगे वही इनकम है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं पूरी जानकारी और पूरे इनकम के तरीके हमेशा बताता रहूंगा, हमेशा, ताकि आप इनकम करते रहो मेरे भाई, ताकि आपके घर में खुश और खुशहाली हमेशा बनी रहे मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।